अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल साइफ़र केस में इमरान खान साहब को जो सज़ा दी गई थी उसमें दो कानूनी नुकात जो थे वो बहुत अहम थे, जिसको हमने उजागर किया था। एक तो ये था कि इमरान खान साहब को जो आपके स्टेट कौंसल दिया गया और उसने जिरा की, कानून के मुताबिक ये है कि स्टेट कौंसल सिर्फ़ अदालत एक ही सूरत में दे सकती है कि अगर कोई मुल्ज़िम इस्तेदाद नहीं रखता है वकील करने का और पैसे नहीं है उसके पास तो स्टेट कौंसल दिया जाता है, वरना डिले केसेस में नहीं दिया जाता है। बहुत से डिले केसेस हैं जिसके ऊपर अदालत ने इस किस्म की कार्रवाई नहीं की है। तो चुनांचे ये जो स्टेट कौंसल हुआ और फिर ये जो कार्रवाई हुई इसे गैर कानूनी कार्रवाई कहा जाता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अगर कोई भी चीज़ कमी रह जाए या मुकम्मल ना हो तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को होता है, ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन को नहीं होता। यहाँ पर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन फ़ैसला दिया था साइफ़र केस में और बेल भी दे दी थी और कहा था कि ये केस मेरिट पे बनता ही नहीं है। चुनांचे उन नुकात को इस मौजूदा ट्रायल कोर्ट में कवर नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है जो एपिलेट कोर्ट में देखा जाएगा और मुझे ही लगता है कि साइफ़र केस एपिलेट कोर्ट में जाकर इन नुकात की बुनियाद पर, और दीगर नुकात भी हैं लेकिन मेजर ये दो नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर ख़त्म किया जा सकता है। आज जो नैब की आपके अदालत ने, जो जज बशीर ने जो 14 साल इमरान खान को सज़ा दी है, उसमें दो तीन बहुत अहम बात है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ये बता दूं कि नैब का जो कानून है ऑर्डिनेंस 99, 98, उसके तहत आइन के आर्टिकल 9 जो जुर्म को वाज़े करता है और 10 जो है वो सज़ा को बताता है। तो नैब कोर्ट के लिहाज से जो है वो जुर्म कोई हुआ है तो उसके लिहाज से ये आपके जो पब्लिक पोस्ट होल्ड करते हैं और क्राइम करते हैं उसके लिहाज से ये मैक्सिमम सज़ा 14 साल मौजूद है और ये आपके 10 साल नाअहलियत भी है नैब के कानून में। चुनांचे जज बशीर ने इनको सज़ा दी जो कि नैब के कानून के मुताबिक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई सज़ा दी जाए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा ना किया जाए तो यकीनन फिर वो केस एपिलेट कोर्ट में जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ड्यू प्रोसेस लॉ पूरा नहीं किया गया। यहाँ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो 340 और 342 है। 340 जो है वो मुल्ज़िम का डिफेंस है, जो मुल्ज़िम की ज़िम्मेदारी है, और 342 जो है वो जो एविडेंस और जो भी शहादतें हैं उनकी बुनियाद पर जो क्वेश्चनरीज होती है उसका जवाब मुल्ज़िम को जो है वो देना पड़ता है। ये एक समरी ऑफ ट्रायल होती है बेसिकली जो मुल्ज़िम को देना पड़ता है, लेकिन ये जज की सवाबदीद है, यानी जज को ये करना होता है। उसमें तो मुल्ज़िम को करना होता है, इसमें जज को करना होता है। और कहा यह जा रहा है कि ना तो बुशरा बीवी के 342 और 340 कवर हुआ है और ना इमरान खान का 340 और 342 कवर हुआ है। तो चुनांचे अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा नहीं होता है तो वो केस में सज़ा जो है वो एपिलेट कोर्ट में ख़त्म की जा सकती है। अब जो बहुत ही अहम बात है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो आइन का आर्टिकल 13 है। और आइन का आर्टिकल 13 क्या कहता है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ जो आइन कह रहा है। उसमें आइन ये कहता है कि नो पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस once more than once, यानी no person be prosecuted or punished for the same offense more than once, यानी एक शख्स को सेम केस में, बिल्कुल एक ही जैसे केस में, ना उसका 2 दफ़ा प्रोसिक्यूशन हो सकता है और ना 2 दफ़ा सज़ा हो सकती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का तोशा खाना का जो केस है उसमें उनको इलेक्शन कमीशन ने जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए सेशन कोर्ट भेजा था तो वहाँ उनको 3 साल की सज़ा हुई और 5 साल नाअहल हुआ। वो अलग बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उस सज़ा को सस्पेंड किया, ख़त्म नहीं किया। तो सज़ा अभी तक कायम है लेकिन सस्पेंड है। अब ऐसी सूरत हाल में जब तोशा खाना पर इमरान खान को सज़ा दे दी गई है तो अब नैब की अदालत का 14 साल देना और 10 साल नाअहल करना आइन के आर्टिकल
13 की खिलाफ वर्जी है। और ये बात याद रखिए कि कोई भी लॉ, चाहे वो नैब ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो पार्लियामेंट एक्ट हो, चाहे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हो, कोई भी हो, CRPC हो, कोई भी हो, वो आपके आइन से नहीं पड़ा है। तो चुनांचे जब आइन में ये लिखा है कि एक तरह के केस में ना तो 2 दफ़ा प्रोसिक्यूशन हो सकता है, ना 2 दफ़ा सज़ा दी जा सकती है, तो चुनांचे जब तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा दे दी गई है, सज़ा हो चुकी है इमरान खान की, तो फिर ये मुझे बताइए कि फिर आइन के आर्टिकल के तहत सेम केस में आप दूसरी दफ़ा सज़ा कैसे दे सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एक अलग बात है कि अगर केस में 5 साल सज़ा, 3 साल सज़ा हुई है और उस कोर्ट के पास अपील जाती है और हायर अथॉरिटीज़ उसकी सज़ा बढ़ा सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ जो मसला है वो ये है कि सेम केस में ना 2 दफ़ा प्रोसिक्यूशन हो सकती है और ना 2 दफ़ा सज़ा हो सकती है। इमरान खान साहब को एक दफ़ा इस सेम केस में सज़ा दी जा चुकी है जो कि ऑलरेडी सस्पेंड है। तो ये एक बहुत अहम मामला है और यकीनन जब ये एपीलेट कोर्ट में जाएगा और ये उठाया जाएगा तो मेरा ये ख्याल है कि ये केस जो है वो नहीं चल सकेगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।